हेलो गाइज, मैं हूं बलवंत कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा। तो फिर आज आपके बीच पादप जगत का एमसीक्यू लेके आए हैं पार्ट 2। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, एक कोशिकीय सवाल के उदाहरण हैं। ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, येलोथेरिक्स एंड सभी। आप जानते हैं कि क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। वॉलवॉक्स क्या होते हैं, समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाएंगे, कॉलोनियल होते हैं, वो कॉलोनी बना के रहते हैं। यूलोथ्रिक्स जो होता है ये बहुकोशिकीय तंतुमय होता है, अर्थात मल्टी सेलुलर थ्रेड लाइक होते हैं। तो जिस वक्त ये बहुकोशिकीय हो जाएगा तो आपका ऑप्शन डी होगा नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ये कॉलोनी में पाए जाती हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए क्लेमाइडोमोनास। फाइनल आंसर क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। दूसरा सवाल है, सवाल क्वेश्चन नंबर 12। शैवाल होते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी एंड सभी। पहला ऑप्शन, आप जानते हैं कि शैवाल में क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं। कोई भी शैवाल हो, चाहे वो लाल शैवाल हो, हरा शैवाल हो, भूरे शैवाल, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तीनों में क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये विषमपोषी तो हो नहीं सकते हैं। ये अपना अगर कोई भी वस्तु प्रोड्यूसर माना जाता है, शैवाल को प्रोड्यूसर माना जाता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे क्या माना जाता है, प्रोड्यूसर माना जाता है, उत्पादक माना जाता है। तो उत्पादक वही हो सकता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और जो भी जीव या सजीव, पेड़ पौधे या अलगी जो भी फोटोसिंथेसिस प्रदर्शित करेंगे वो क्या होंगे, आपके ऑटोट्रॉफिक होंगे, अर्थात स्वपोषी होंगे। इसलिए ये परजीवी भी नहीं होगा और ये दोनों नहीं होगा, तो ऑब्वियसली डी भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। 13 नंबर सवाल है, समयुग्मकी लैंगिक जनन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, तीसरा ऑप्शन ए एवं बी और चौथा ऑप्शन है सभी। आप जानते हैं क्लेमाइडोमोनास जो होता है कुछ इस तरीके की संरचना होती है क्लेमाइडोमोनास की। ये फ्लैजेला होता है, क्लेमाइडोमोनास की फ्लैजेला होती है। ये दोनों जो है ना, समयुग्मकी लैंगिक जनन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, समयुग्मकी लैंगिक जनन। तो इसके भी नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे, समान होंगे। और क्लेमाइडोमोनास के भी नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए ये क्या प्रदर्शित करते हैं, समयुग्मकी लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये इसमें क्या है, क्लेमाइडोमोनास में क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंस होता है और इसमें क्या है, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एवं बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। असमयुग्मकी लैंगिक जनन का उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन ए, बी है वॉलवॉक्स, सी है फ्यूकस, डी है सभी। यहाँ पे आप पढ़े हैं कि समयुग्मकी लैंगिक जनन का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास है। इतना जान लें कि कभी कभी क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज के कुछ ऐसे भी मतलब शैवाल हैं जो क्या करते हैं, और समयुग्मकी लैंगिक जनन भी प्रदर्शित करते हैं। तो आपका आंसर ए भी होगा। वॉलवॉक्स में भी इसमें क्या होते हैं, मादा युग्मक बड़ी होती है, मादा युग्मक बड़ा होता है और नर युग्मक क्या होता है, छोटा होता है। नर युग्मक इसमें क्या होगा, नर युग्मक छोटा, मादा युग्मक बड़ा होता।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कैलेमाइडोमोनास कभी कभी कैलेमाइडोमोनास के कुछ स्पीसीज जो हैं कभी कभी असमयुग्मकी लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि मादा युग्मक जो होती है, मादा युग्मक अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, और नर युग्मक चलायमान होता है। आप मोहल्ले में भी देखते होंगे कि अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर में बंद रहती है या घर में बाहर कम निकलती है, लेकिन लड़के जो हैं वो मोहल्ले के चक्कर लगाते रहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से आप इसे भी समझ सकते हैं कि मादा युग्मक जो होगी वो अस्थाई और नर युग्मक क्या होगा, चलायमान होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 शैवाल पाए जाते हैं जलीय समुद्र में पाए जाते हैं। बहुत सारे रेड एल्गी हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, भूरे एल्गी हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, हरे शैवाल जमीन पे पाए जाते हैं, मिट्टियों में पाए जाते हैं, लकड़ियों पे पाए जाते हैं। तो वही सीधा सवाल के बारे में पूछ रहे हैं कि शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। जल में तो पाए ही जाएंगे, नमयुक्त पत्थरों पे भी पाए जाते हैं, मिट्टी एवं लकड़ियों पे भी पाए जाते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। चलिए अगला सवाल है, शैवाल में किस प्रकार के जनन होते हैं। पहला ऑप्शन है कायिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, तीसरा अलैंगिक जनन, डी में सभी। तीनों जनन होता है भैया। कायिक जनन विखंडन विधि से होता है, किस विधि से होता है, विखंडन विधि से। लैंगिक जनन अभी मैंने कुछ देर पहले ही समयुग्मकी और असमयुग्मकी का सवाल, उदाहरण वाला सवाल को सॉल्व किया था, तो वही है ये समयुग्मकी और असमयुग्मकी। अगर युग्मक एक जैसे होंगे तो उसको समयुग्मकी लैंगिक जनन बोलेंगे, और युग्मक असमान होंगे तो उसे असमयुग्मकी लैंगिक जनन बोलेंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। और अलैंगिक जनन जो होता है वो जू स्पोर से होता है, जू स्पोर। अर्थात शैवाल में तीनों तरह के जनन होते हैं, कायिक भी होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना में उपस्थित होते हैं। वसा नहीं होता भैया, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता, ये दोनों नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ये जो स्पेस यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष ट्रैवलर होते हैं, यानी कि स्पेस ट्रैवलर, अंतरिक्ष यात्री, वो इससे बड़े मेडिसिन इससे बड़े टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं पोषण के रूप में। तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल है, जेलिडियम तथा ग्रासिलारिया का उपयोग होता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन सी देख लेते हैं। बटर तैयार करने में, भैया बटर दूध से तैयार होता है, हो ही नहीं सकता है। चीज, ये भी दूध मिल्क प्रोडक्ट है। और आइसक्रीम एवं जेली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, सवाल होते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, और ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है सभी। इतना याद रखें, पृथ्वी पे जितने भी शवपोषी हैं, शवपोषी, उस सब के सब उत्पादक हैं, उत्पादक हैं। और आप जानते हैं कि शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके फलस्वरूप अपना भोजन स्वयं बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, उत्पादक होगा आपका। ये भी नहीं आंसर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। कैरागीन का उत्पादन करता है, कैरागीन का उत्पादन लाल शैवाल करता है, इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। भोजन
भोज के रूप में, यानी भोजन, भोज पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, अर्थात भोजन के रूप में यूज किया जाता है। हरा सवाल भी आंसर नहीं होगा और बड़ा सवाल भी आंसर नहीं होगा, और इसके फलस्वरूप डी भी आंसर नहीं होगा। आज क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए। चलिए, हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छा चले, और बाकी हम भी ठीक हैं, आप भी मस्त रहिए।